वेलकम बच्चों। तो जो हमारा आज सीरीज चल रहा था स्टार्टिंग से ही, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो हमारा चल रहा है, उसी का हम आज पार्ट सेकंड करने वाले हैं, जिसमें हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे इंपॉर्टेंट, उनको हम आज लेंगे और हो सकेगा तो पूरे ही ले लेंगे। उसके बाद हम अगला जो पार्ट है हमारा उसका करेंगे, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा है आज का क्वेश्चन जो है वो है, इफ़ एक्स वाई जेड आर इन जी पी, तो x+1 y+6 एंड z+3 किस में है, AP में है, और हमें x+y+z=26 दिया हुआ है। तो हमें बोला गया है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करिएगा, ठीक है। देखिएगा, तो हमें पता है अगर ये एक्स वाई जेड अगर जीपी में है, अगर हमारे एक्स वाई जेड अगर हमारे किस में है, जीपी में है, अगर हमारे ये जीपी में है, तो हमारा जो y² होगा वो क्या होगा, x इंटू जेड के बराबर होगा, ठीक है। z इंटू एक्स, एक्स इंटू जेड, जो भी है कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा इसके आपस में बराबर होगा, ये क्लियर है। और सेकंड पार्ट हमारा ये है कि ये AP में है, अगर ये AP में है, अगर हमारा x+1 y+6 z+3 अगर किस में है, ये अगर AP में है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम करें सॉल्व तो हमें मिल जाएगा 2y+6 इज इक्वल टू x+1 प्लस z+3, ठीक है। इन दोनों के योग के बराबर होता है ना इसका दुगना, ठीक है। तो हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके यहाँ से y के पदों, इसको y को उसमें चेंज कर लेंगे, तो y की वैल्यू के रूप में। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हम इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा x+z-8/2, ठीक। इसको माना हमने फर्स्ट इक्वेशन, इसको माना हमने सेकंड इक्वेशन, ठीक है, दूसरा समीकरण। तीसरा हमें दिया हुआ है x+y+6 z=26। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस x+z की वैल्यू निकालेंगे। तो x+z क्या मिल जाएगा हमको, y के पक्षांतर, तो 26 माइनस y, इसको उठाएंगे यहाँ लगा देंगे, ठीक है। इसको माना थर्ड इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन मान लेते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं, पुट इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। इसको हम दूसरे समीकरण में रखते हैं अपने इस वाले समीकरण में। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा y बराबर x+z मतलब 26 माइनस वाई, तो 26 माइनस वाई माइनस 8/2, क्लियर। अब देखो बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू, यहाँ से y की वैल्यू जो है हमें मिल जाएगी। अगर हमें इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा और चेक कर लीजिएगा कि ये 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा। और बढ़ते हैं आगे, ये तो क्लियर हो गया, यहाँ से y का मान हमें 6 मिल ही गया इसको सॉल्व करने के बाद। अब हमें चाहिए x और z की वैल्यू, है ना। तो x और z की वैल्यू के लिए हमको पता है, इस 6 को हम क्या करेंगे ना, ऐसा करते हैं, इस 6 को यहाँ और यहाँ पुट कर लेते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों समीकरण में पुट कर लेते हैं। और हमको क्या मिल जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फर्स्ट, तो तीसरी से देखते हैं। तो तीसरी से हमें क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा x+z = 6, यहाँ रखा, 26 में 6 जाएगा तो कितना मिल जाएगा, 20। और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में जाएंगे तो हमें मिल जाएगा y² बराबर zx, तो zx बराबर 36, 6 को यहाँ लगाएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको 36 मिल जाएगा, क्लियर है ना। आगे देखेंगे, हमको पता है कि z+x = कितना है, 20 है, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब हम ये x माइनस जेड के रूप में x माइनस जेड का होल स्क्वायर बराबर इसको चेंज कर लेते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो x माइनस जेड और z+x का तो वैल्यू हमारे पास सही है। हम क्या करेंगे, इसको और थोड़ा चेंज करके तो समीकरण बन जाएगा हमारा एक ये और एक और ये वाला, ठीक है। तो उससे हम सॉल्व करके और z और x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, इसलिए हम ये कर रहे हैं।
तो हमें पता है ये, अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो हम इस रूप में इसको चेंज कर सकते हैं कि एक्स प्लस जेड, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है, होल स्क्वायर है ना, माइनस 4x जेड। इसको सॉल्व करेंगे आपको इसका आपको खुल के मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें इसी बस जो वैल्यू दी है उसके अकॉर्डिंग हम उसको कर रहे हैं। तो हमें इसकी वैल्यू पता ही है, ये है 20 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4x जेड की वैल्यू हमारी 36 है, तो 4 इंटू 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 माइनस इसका गुणा करेंगे हम इसमें, हमको मिल जाएगा 144 इक्वल टू मिल जाएगा 256। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा अभी के लिए। तो हमें ये क्या मिल गया, हमें मिल गया ये x माइनस जेड का होल स्क्वायर बराबर 256। इसको सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर रूट से करेंगे वर्गमूल, तो वर्गमूल करके हमें मिल जाएगा x माइनस जेड इक्वल टू 16। तो x माइनस जेड इक्वल टू 16, इसको माना कोई सा भी इक्वेशन मान सकते हो फर्स्ट, और इसको मान लेते हैं x प्लस जेड इक्वल टू 20, इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब आप लोग समझ लीजिएगा यहाँ से कि हम इस दोनों को सॉल्व कर लेंगे और x का बराबर मान और z का मान यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। तो जो भी वैल्यूज हमारी आएंगी वो है 1 तो 18 और z का मान जो है 2 हो जाएगा, और y का मान हमने पहले ही निकाला था, तो y का मान क्या था 6 था। तो ये वैल्यूज़ हमारी यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और आई थिंक कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ एक और आपको। देखो हमें एक्स वाई जेड इक्वल टू जी पी दिया हुआ था, इसके अकॉर्डिंग हमारा वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स हो जाएगा। ठीक, और सेकंड क्या है हमारा, ये ए पी में है, अगर ये ए पी में है तो हमें पता है कि इन दोनों का योगफल इज इक्वल टू होता है 2 इंटू ये मिडिल टर्म, तो हमने वो कर लिया यहाँ से। और ये हमारा हो जाएगा वाई इक्वल टू एक्स प्लस जेड माइनस 8/2 इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, हमने यहाँ से फाइंड कर लिया वाई की वैल्यू के रूप में। अब देखेंगे कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू प्लस जेड इक्वल टू 26 दिया हुआ था, यहाँ से हम क्या करेंगे एक्स प्लस जेड की वैल्यू को यहाँ फाइंड करके यहाँ पुट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 26 माइनस वाई। तो इसे यहाँ पुट करेंगे तो हमें वाई का मान 6 मिल जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद आगे हमने क्या किया, हमें एक्स प्लस जेड इक्वल टू 20 हमने कहाँ से निकाला, वाई का मान पुट करने से। देखो वाई का मान हमने यहाँ पुट किया तो 20 मिला, और जेड एक्स का मान हमने जब यहाँ वाई स्क्वायर पुट किया 6 आया तो 6 का स्क्वायर कर देंगे 36 हो जाएगा, तो वो हमें यहाँ से मिल गया। क्लियर। अब देखो हमने क्या किया है कि फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फर्स्ट, तो हमने थर्ड और फर्स्ट इक्वेशन में क्या किया वो लगा लिया, हमने ये मान निकाल लिया। हमें पता है कि z प्लस एक्स या एक्स प्लस जेड इक्वल टू 20 है, तो ये तो ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया एक्स माइनस जेड का और इसी रूप में एक समीकरण बनाया, तो हमें क्या मिला कि इसका होल स्क्वायर माइनस 4x जेड ये फॉर्मूला होता है। इसी तरीके से हम लोग उसे चेंज कर सकते हैं, अगर हमें ये दिया हुआ है तो हमें ये वैल्यू थी 20 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 4x जेड, एक्स जेड की वैल्यू 36 है, इसको गुणा किया हमें ये मिला घटा के इतना, और इसके बाद हमें ये समीकरण बन गया एक और, इसको हम दोनों सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमें कंप्लीट जो वैल्यूज़ है वो निकल जाएंगी एक्स जेड की यहाँ से, और वाई का हमने ऊपर निकाला था, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी। उनका जो सम है हमारा, कोई 3 नंबर्स है हमारे वो जीपी में है, और उनका जो सम है वो क्या है 35 है, एंड प्रोडक्ट मतलब गुणनफल है वो क्या है 1000 हमको दिया हुआ है। तो मैंने आपको देखो बताया था कि जब भी हम 3 या 4 नंबर इसके मानते हैं, 5 नंबर जब भी मानते हैं, तो जो मानने का तरीका था वो मैंने आपको बताया हुआ है। तो उन नंबर्स को आप लोग वहाँ से याद से नोट कर लीजिएगा कि कैसे मानते हैं हम। तो अभी हमारी केवल 3 डिजिट्स की बात हो रही है, तो हम इसको 3 डिजिट में ही मानेंगे कि लेट द नंबर्स आर क्या हो जाएंगे हमारे, देखो पहला हो जाएगा a/r, दूसरा हो जाएगा a, और तीसरा हो जाएगा a इंटू आर। ऐसे हम क्यों मानते हैं, इससे क्या होता है जब गुणनफल हम करते हैं तो हमारा r से r खत्म हो जाता है, तो a क्यू हमें मिल जाता है, तो उसका हमें a का जो है मान वहाँ से r आसानी से मिल जाता है। तो इसलिए हम इसके जो मानने के तरीके हैं वो अलग अलग हैं। ठीक, तो a/r इंटू a इंटू आर इज इक्वल टू हमारा क्या है 1000 है, तो उसको 1000 हमने लगा दिया, r से r कट गया, a क्यू इज इक्वल टू 1000। क्लियर है, तो यहाँ से हमको a का मान क्या मिल जाएगा 10। ठीक है, तो हमने यहाँ से a का मान निकाल लिया। क्लियर। अब जो अगला है हमको निकालना है, अभी a का मान निकाला है लेकिन रेशियो की भी ज़रूरत है हमें। नंबर्स अगर निकालने हैं तो नंबर्स निकालने के लिए रेशियो चाहिए, तो रेशियो के लिए हम क्या करेंगे सम की, अब जो है सम जो दिया हुआ है इसको यूज़ करेंगे। हमको पता है कि a/r
प्लस ए इंटू आर इज इक्वल टू 35। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 लगा देंगे। इसको हमने 10 यहाँ पे लगाया तो हमें क्या मिला, 10 हमने यहाँ पे लगाया, 10/r प्लस 10 आर इज इक्वल टू 35। क्लियर। अब ये मिल गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 10 कॉमन, यह पक्षांतर कर लेते हैं इसका, तो 10/में आर प्लस 10r बराबर 25 हो जाएगा। 10 में 25 में से 10, 35 में से 10 घटेगा तो 25 मिल जाएगा हमको। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10 + 10r² बराबर 25r। तो अब क्या करेंगे, 5 से पूरे समीकरण भाग दे देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 2 5 दूनी 10 और 2r² बराबर 5r। ठीक है, इसका पक्षांतर कर लेंगे, इधर ले आएंगे तो हमको मिल जाएगा 2r² माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम जो इसके समीकरण को, द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा r-2 एक तो, और दूसरा मिल जाएगा 2r-1। ये हमें इसके फैक्टर मिल जाएंगे। तो सिंपली हम क्या देखेंगे, यहाँ से जो रेशियो हमारा निकल रहा है, एक तो 2 निकल रहा है, एक निकल रहा है 1/2। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों से ही अपनी जो सारणी बन रही है उसको बनाएंगे। ठीक है, देखो ठीक है, इतना ही क्लियर है। इसको यही कर देते हैं जैसे कि आपको सब सामने दिखता रहेगा। देखो हमें जो अब नंबर्स निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, तो नंबर्स जो हमारे क्या हो जाएंगे, 2 ये नंबर्स हैं हमारे। a का मान 10 है तो 10/r, ये पहला पद हो जाएगा हमारा, r मतलब 2, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, उसी तरीके से जब ये लगाया तो नेक्स्ट है वो 10 हो जाएगा, और थर्ड हमारा क्या हो जाएगा 2 × 5, 2 × 10, 2 × ए की वैल्यू 10 है ना, 2 × 10 तो हमें क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगी। 5 10 20। ठीक है, तो हमको जो श्रेणी मिली वो क्या मिली, 5 10 20 की मिली। इसके अकॉर्डिंग अब 1/2 लगाएंगे तो 1/2 यहाँ रहेंगे, 2 से ऊपर गुणा हो जाएगा तो ये इसकी रिवर्स हो जाएगी, तो वो 20 10 और 5, और ये हमारी इस तरीके से इसकी श्रेणी हमने निकाल ली है। एंड आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों देखो समझ में क्वेश्चन आते हैं, ये तो क्लियर है ही आप लोगों को। तो आप लोग वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी के पास में, और कमेंट तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसे कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का है, कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप लोग मुझे बताइएगा, वो आपका अगली वीडियो में ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसी पर ही काम करने वाला हूँ कि जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे हम, इसीलिए तो उसका हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में सॉल्व किया करेंगे। तो आज के लिए मैं जो क्वेश्चन जो कराए हैं मैंने उनको आप अच्छे से देखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। जो क्वेश्चन हमारा है वो है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीरीज 2 + 4 + 8 + 16। ठीक है, हमें सीरीज दी है 2 4 8 और 16, उसका हमें सम निकलवाया है 10th टर्म तक। तो 10th टर्म का मैंने देखो किसी भी है आपको मैंने सारे फॉर्मूले जो है लिखाए हुए हैं पहले ही, तो उनको आप लोग ज़रा एक बार देख लीजिएगा। एंड आई होप कि आप पहले ही उन्हें देख चुके होंगे। ठीक है ना, जैसे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द, एक बात आप लोग समझ लें, जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ वो एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं, क्योंकि और कई बार आ चुके हैं ये क्वेश्चंस, तो वही क्वेश्चंस मैंने उठाए भी हैं इसीलिए। और धीरे धीरे हम हो सकेगा तो पूरी ही इसकी एक सीरीज़ बना देंगे, तो वो आपके क्वेश्चंस जितने भी इंपॉर्टेंट रहेंगे वो आपके पूरे हो जाएंगे। ठीक है ना, एग्ज़ाम से पहले, इसीलिए हम जल्दी बैठ गए नहीं क्वेश्चंस पे इस बार। चलिएगा, तो ये क्वेश्चन दिया है हमारा, तब तक आप लोग सोचेगा इसके बारे में क्या करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा फाइंड द 10th टर्म। ठीक है, इसका हमें देखो कैसे निकालते हैं। हमें पता है कि T3 इज इक्वल टू AR हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है, A बराबर हमें दिया हुआ है 2, एंड R इक्वल टू दिया हुआ है 4/2 इक्वल टू 2, एंड N इज इक्वल टू 10। ठीक, अब क्या कर देंगे हम, सीधा सीधा 10 इज इक्वल टू AR की पावर 9।
ठीक है, n-1 होता है ना ये, इसलिए तो ये हमारा a कितना है 2 है, r कितना है 2 है, और 2 की घात कितनी है 9 है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1024। देखो छोटा सा क्वेश्चन था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, काफ़ी इजीली हमने कर लिया सॉल्व। इसके आगे जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो है हमारा, देखो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसको भी कर लेते हैं। बच्चों अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 2 4 8 शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 1023। हमसे बोला गया है, कि 1 2 4 8 जो श्रेणी है हमारी, उसके कितने पदों का योग जो है वो 10 23 है। ठीक है, ये पूछा गया है, या फिर ये समझ सकते हैं कि कितने पदों तक जाएं कि हमें सम जो है 10 23 या योगफल जो है 10 23 मिल जाए। क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, लेट द सम ऑफ n term इज 1023। ठीक, हमने माना 10 की n पदों का योग जो है वो कितना है 10 23 है। ठीक है, देन s इज इक्वल टू 10 23 बराबर a r की पावर n-1 अपॉन में r-1। ठीक है, करेंगे इसको सॉल्व। अब r की पावर n हमें ये दिया हुआ है, देखो हमें पहला पद 1 दिया है, ये तो पता ही है हमको, और जो रेशियो है हमारा वो हमारा क्या है 2/1 2, 4/2 2, 8/4 2, जो कि हमारा क्या है 1 से बड़ा है। आपको मैंने सिखाया था कि अगर 1 से छोटा होता है तो 1 माइनस आर लगाते हैं, और अगर 1 से बड़ा होता है तो हम r-1 लगाते हैं। ये आप लोग ध्यान रखें, मैंने बताया था, पहले ही बता चुका हूँ और मैंने फिर से बता दिया आज आपको कि जब भी हम सम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, 1 से बड़ा अगर रेशियो आ रहा है तो हम तो r-1 करते हैं, और अगर हमारा 1 से छोटा आता है तो 1 माइनस आर करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चंस जब भी सॉल्व करेंगे तो जितनी भी चीज़ें हैं आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन हमारा अब कैसे सॉल्व होगा, हमने r की वैल्यू क्या निकाली, r इक्वल टू 2 एंड a इक्वल टू 1। ठीक है, r इक्वल टू 2 एंड a इक्वल टू 1 हमारा हो जाएगा। तो देखो a हमारा 1 है, 1 यहाँ लगा देंगे, r यहाँ लगा देंगे, हमें मिल जाएगा s इक्वल टू 10 23 बराबर a मतलब 1 इंटू 2 की पावर n-1 अपॉन में 2-1। ठीक है, 2 में से एक गया तो एक ही बच्चा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इतना बच्चा हमारे पास हमें मिल जाएगा यहाँ से कि 2 की घात n-1 बराबर 10 23। इस वन का पक्षांतर करेंगे तो हमको मिल जाएगा 2 की पावर n बराबर 10 24 मिल जाएगा। क्लियर, इसको जोड़ देंगे तो हमको पता है कि 2 की पावर n एंड 2 की पावर 10 इज इक्वल, तो n इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तुलना करने पर हमको 10 मिल जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 10 पदों तक हमको जाना था, n पद हमें n ही तो निकलवाया था ना, n हमने फाइंड कर लिया, तो n इसका आंसर हो जाएगा n इज इक्वल टू 10। ठीक है बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है ABC आर इन GP एंड प्रूव दैट द log A log B एंड log C इज आर इन AP। हमसे पूछा, हमें ये सिद्ध करवाया कि log A जो है, log A log B log C जो है किस में है, AP में है। हमें ये प्रूव करवाया गया है और ABC हमको दिए हैं GP में। तो हम क्या करेंगे, हम पहले AP की ही सीरीज़ को लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारी सीरीज़ दी हुई है log A log B log C, किस में दिए हुए हैं, ये हमें AP में दिए हुए हैं। ठीक, हमें पता है कि अगर ये AP में है तो log B माइनस log A है ना, इनका सर्वांतर समान होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, log B माइनस log A, log B माइनस log A इज इक्वल टू log C माइनस log A।
और लॉग के रूल्स के अकॉर्डिंग हमारा लॉग बी बाई ए बन जाएगा, ये लॉग एम माइनस लॉग एन की वजह से हमने पढ़े हुए हैं पहले, उसी तरीके से हमारा ये लॉग बी बाई ए बन जाएगा इक्वल टू लॉग सी बाई ए हो जाएगा। लॉग से लॉग खत्म, तुलना करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बी बाई ए बराबर सी बाई ए, ठीक, सी बाई बी हो जाएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि ये बी था ना मिडिल टर्म इसलिए, ठीक है। तो यहाँ बी हो जाएगा हमारा, यहाँ पर भी हो जाएगा। तो देखो बी से बी गुणा करेंगे तो मिल जाएगा बी स्क्वायर बराबर सी इंटू ए। हमें पता था कि हमारा जो ए बी सी है, ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन जी पी, तो हमें तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो कि हमें दिया हुआ था, इसके अकॉर्डिंग हमें ये दिया हुआ था, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हैंस लॉग ए कॉमा लॉग बी एंड लॉग सी आर इन ए पी। इसी के पार्ट तो ये निकला ना ए बी सी, ये बी स्क्वायर बराबर सी है, तो इसका मतलब ये हमारे किस में हो जाएंगे, जीपी में हो जाएंगे, ठीक है। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको छोटा सा क्वेश्चन था, हालांकि कोई बड़ा नहीं था, लेकिन समझ में सही आ गया होगा, ठीक है। इसके सॉल्व लेने चाहे ले सकते हैं आप लोग। तब तक बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ अ डिक्रीजिंग जीपी कितना है, वो इज 5/4 एंड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज 9/4, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द फर्स्ट टर्म। हमसे ये पूछा गया है इसका कॉमन रेशियो, इसका और इसका फर्स्ट टर्म हमको जो है निकलवाया, मतलब आर और ए की वैल्यू हमसे फाइंड करवाई गई है और कुछ नहीं है। तो ठीक है, देखो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तब। तो जैसा कि मात्र इसमें दो टर्म्स की बात करी गई है, तो दो टर्म्स हम क्या मानेंगे, पहला ए और सेकंड ए आर हमने मान लिए, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, ठीक। तो हमको क्या दिया हुआ है, इसका सम दिया हुआ है। सम कितना दिया हुआ है कि ए प्लस ए इंटू आर इज इक्वल टू 5/4, जहाँ से हम कह सकते हैं कि ए कॉमन ले लें तो 1 + आर इज इक्वल टू 5/4, ठीक है ना। ये हमारा क्या बन जाएगा, पहला समीकरण बन जाएगा। वहीं सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इज इक्वल टू a/1 - आर, ठीक। अनंत पदों की बात होती है तब हमेशा हम क्या करते हैं, a/1 - आर ही यूज़ करते हैं, बराबर में 9/4 एंड a इज इक्वल टू 9/4 1 - आर, ठीक। ये एक और समीकरण हमारा बन गया, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाई फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या मिल जाएगा, 9/4 1 - आर और 1 + आर इज इक्वल टू 5/4 मिल जाएगा। क्लियर। हमको यहाँ से ये या फिर ये समझ लीजिए कि ए की वैल्यू उठाई यहाँ लगा दी, बस और कुछ नहीं किया गया। इसको हमें बताया कि a² - b² 1 - r² हो जाएगा। तो 9/4 इज 1 - r² बराबर 5/4, ठीक। हमारा 4 से 4 कट जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कि 1 - r² इज इक्वल टू 5/9 मिल जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा r² बराबर 1 - इसको उधर भेज देते हैं तो r² इज इक्वल टू 1 - 5/9, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 4/9 एंड द r इज इक्वल टू 2/3। तो कॉमन रेशियो तो हमने फाइंड कर लिया, अभी हमको a की वैल्यू और चाहिए ना, तो a की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इसको उठाएंगे यहाँ लगा देंगे और सॉल्व कर लेंगे, या फिर यहाँ लगा देते हैं तो इजीली सॉल्व हो जाएगा हमारा डायरेक्टली। तो इसमें लगाते हैं हम, हमको मिल जाएगा पुट इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। सेकंड इक्वेशन में लगाते हैं और सॉल्व कर देते हैं डायरेक्टली। तो सेकंड इक्वेशन आपको दिख ही रहा है, तो हमारा a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/4 1 - r मतलब 2/3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 1/3, क्या मिल जाएगा 9/4 इंटू 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो हम 3
से 9 कट जाएगा 3 बार, तो 3/4 इसका आंसर हो जाएगा ए का। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिला ए बराबर तो मिला 3/2, 3/4, वहीं हमको आर इक्वल टू मिला है 2/3। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बस हमसे और कुछ भी पूछा नहीं था। अगर आप चाहें तो यहाँ से श्रेणी भी बता सकते हैं हमें पास, क्योंकि हमारे पास अब पहला पद भी है और क्या है, रेशियो भी मिल गया है। तो अगर हम चाहें तो इससे अपनी पूरी श्रेणी को फाइंड भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस की दिक्कत कुछ नहीं पता कैसा दे दे। तो आई होप आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ वीडियो में। अब बच्चों जो भी इसके क्वेश्चन रह गए हैं हम उसको अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए मैंने जो क्वेश्चन करा दिए हैं आप लोगों को, और एक्सरसाइज जो भी आपकी है अपनी बुक से उसको प्रैक्टिस करिएगा, पूरी ही बुक को, पूरी ही एक्सरसाइज को, आई मीन टू से दैट। तो ठीक है, तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा है आप लोगों को तो वीडियो को लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के पास में, जिससे कि वो भी मेरे साथ जुड़ें, और यही एक मोटिवेशन होता है और क्या होता है। ठीक है ना।